हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है कमिंग वीक के कॉर्पोरेट एक्शंस पे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 15 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 तक कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट और स्टॉक बोनस के लिए फोकस में रहेंगे। इसके अलावा कौन सी ऐसी कंपनी है जो अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस करेंगी कमिंग वीक में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इन चारों एक्शंस के लिए कौन सी कंपनीज कमिंग वीक में फोकस में रहने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सबसे पहले डिविडेंड स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। कौन सी स्टॉक्स कमिंग वीक में डिविडेंड के लिए फोकस में रहेंगे। 4 स्टॉक्स हैं जो कमिंग वीक में डिविडेंड के लिए फोकस में रहेंगे। पहली कंपनी है सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल, सेकंड कंपनी है एचसीएल टेक्नोलॉजीज, थर्ड कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड एंड फोर्थ कंपनी है एमएएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो जानते हैं इनके डिविडेंड की डिटेल्स। सबसे पहले सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड की बात करें, 590 रुपीज का ये शेयर है। डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी का 1.36% का। कंपनी ने 8 रुपीज का 80% का इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर किया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, और इस डिविडेंड की पेमेंट कंपनी के एलिजिबल शेयर होल्डर्स को विद इन 30 डेज फ्रॉम डिक्लेरेशन हो जाएगी। इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट थी 12 जनवरी 2024, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट चेंज की है। अब इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है 15 जनवरी 2024। 15 जनवरी 2024 इस डिविडेंड की रिवाइज रिकॉर्ड डेट है। सेकंड कंपनी है एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, 1541 स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है। डिविडेंड यील्ड है कंपनी का 3.12% का। डिविडेंड की डिक्लेरेशन की है कंपनी ने, 12 रुपीज का इंटरम डिविडेंड है जो कंपनी में डिक्लेयर हुआ है। रिकॉर्ड डेट 20 जनवरी है और एक्स डेट 19 जनवरी है। 19 जनवरी से पहले पहले जो भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे या ऑलरेडी इन्वेस्टेड होंगे, 20 तक इसको होल्ड करके रखेंगे, वो इस डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड शेयर होल्डर होंगे। इस डिविडेंड की पेमेंट कंपनी के एलिजिबल शेयर होल्डर्स को 31 जनवरी 2024 तक हो जाएगी। थर्ड कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, टीसीएस, 3883 स्टॉक का करंट प्राइस है। डिविडेंड यील्ड है कंपनी का 1.24%। कंपनी ने 2 डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं। एक तो इंटरम डिविडेंड है 9 रुपीज पर शेयर का, थर्ड इंटरम डिविडेंड है, और एक स्पेशल डिविडेंड है 18 रुपीज पर शेयर का। टोटल इन दोनों को अगर हम करें तो 27 रुपीज का डिविडेंड कंपनी में डिक्लेयर हुआ है। और इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट, यहाँ पर दोनों डेट 19 जनवरी 2024 है, और इस डिविडेंड की पेमेंट कंपनी के एलिजिबल शेयर होल्डर्स को 5 फरवरी 2024 तक हो जाएगी। 19 से पहले पहले जो भी टीसीएस में इन्वेस्ट करेंगे, 19 तक होल्ड करके रखेंगे शेयर को, वो इस डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड शेयर होल्डर होंगे। एंड डिविडेंड के लिए लास्ट कंपनी है एमएएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, 874 स्टॉक का करंट प्राइस है। डिविडेंड यील्ड हालांकि इस कंपनी का कम है, 0.42% का डिविडेंड यील्ड है। कंपनी ने इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर किया है 3 रुपीज का, परसेंटेज टर्म्स में 30% का डिविडेंड है, और इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है मंडे जनवरी 22, 2024। हमारे पास इस केस में लास्ट अपॉर्चुनिटी है। कमिंग वीक में हम कभी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे तो हम इस डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड होंगे। अब हम बात करते हैं बोनस शेयर्स की। 2 कंपनीज कमिंग वीक में बोनस के लिए फोकस में रहेंगी। पहली कंपनी है एमके एक्सिम इंडिया लिमिटेड और दूसरी कंपनी है एसबीसी एक्सपोर्ट लिमिटेड। यहाँ पर हम एमके एक्सिम इंडिया लिमिटेड की बात करें, 171 स्टॉक का करंट प्राइस है। कंपनी सिर्फ बीएससी लिस्टेड है, एनएससी लिस्टेड नहीं है। बोनस इशू की डिटेल्स की बात करें तो बोनस इशू का रेशियो है 1:2 का। अगर आप 2 शेयर इस कंपनी में होल्ड करते होंगे तो 1 शेयर कंपनी आपको बोनस में देगी, और इस बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट है 17 जनवरी 2024, और इस बोनस इशू के लिए कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी ले लिया है 4 जनवरी 2024 को। बोनस इशू के लिए नेक्स्ट कंपनी है एसबीसी एक्सपोर्ट लिमिटेड, 31 रुपीज स्टॉक का करंट प्राइस है। बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी लिस्टेड है। यहाँ भी बोनस इशू का रेशियो 1:2 का है। अगर 2 शेयर आप होल्ड करते होंगे तो 1 शेयर कंपनी आपको बोनस में देगी, और यहाँ पर रिकॉर्ड डेट है 19 जनवरी 2024। ये 2 स्टॉक्स बोनस के लिए फोकस में रहेंगे। अब बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट की। कमिंग वीक में सिर्फ एक कंपनी है जो अपने स्टॉक को स्प्लिट करेगी। कंपनी का नाम है त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी अगर हम देखें सिर्फ बीएससी लिस्टेड है, 179 स्टॉक का करंट प्राइस है, और स्टॉक की करंट फेस वैल्यू है 10 रुपीज। जब इस स्टॉक का स्प्लिट हो जाएगा रिकॉर्ड डेट पे, रिकॉर्ड डेट है 16 जनवरी। स्प्लिट होने के बाद स्टॉक का फेस वैल्यू 10 रुपीज से रिड्यूस होकर 2 रुपीज का हो जाएगा। ये एक कंपनी है जो स्टॉक को स्प्लिट करेगी। एंड अब बात करते हैं फाइनली क्वार्टरली रिजल्ट्स की। Q3 के नंबर्स बहुत सारी कंपनीज कमिंग वीक में डिस्क्लोज करने वाली हैं। जानते हैं कौन से इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने हैं Q3 के कमिंग वीक में। सबसे पहले 15 जनवरी की अगर बात करें, एंजल वन का रिजल्ट आएगा। ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड का रिजल्ट भी 15 को आएगा। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो 15 को आएगा। नेल्को लिमिटेड का रिजल्ट भी 15 को आएगा, और न्यू लिस्टेड कंपनी सूरज एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड का रिजल्ट भी 15 को आएगा। फेडबैक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, एक्सेल रियल्टी के रिजल्ट भी 15 को आएंगे।
अब बात करते हैं 16 की। 16 को दो बैंक्स के रिजल्ट आएंगे, फेडरल बैंक लिमिटेड और HDFC बैंक के रिजल्ट आएंगे 16 जनवरी को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ICICI सिक्योरिटीज के रिजल्ट 16 को आएंगे। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के रिजल्ट भी 16 को आएंगे। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के रिजल्ट आएंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के आएंगे। सी इन्फो सिस्टम्स के रिजल्ट आएंगे। क्रीडो ब्रांड्स जो रिसेंट लिस्टिंग हुई है इसके रिजल्ट्स भी 16 जन को आएंगे एंड नेटवर्क 18 के रिजल्ट्स भी 16 जनवरी को आएंगे। इसके अलावा 16 जनवरी को न्यू जेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट भी आएंगे। स्काई गोल्ड लिमिटेड के रिजल्ट भी आएंगे। TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के रिजल्ट भी आएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब बात करते हैं 17 जनवरी को कौन सी कंपनीज के रिजल्ट आएंगे। आलोक इंडस्ट्रीज के रिजल्ट 17 को आएंगे। एशियन पेंट्स के रिजल्ट आएंगे। हैप्पीएस्ट माइंड के रिजल्ट आएंगे 17 जनवरी को। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के रिजल्ट्स आएंगे। LTI माइंडट्री के रिजल्ट्स आएंगे। MAS फाइनेंशियल सर्विसेज के रिजल्ट आएंगे। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के रिजल्ट आएंगे 17 जनवरी को। इसके अलावा 17 जनवरी को सोम डिस्टिलरीज के रिजल्ट भी आएंगे। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के रिजल्ट भी आएंगे। 18 जनवरी को रिजल्ट आएंगे 361 वैम के, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स के, इंडिया मार्ट इंटरमैश के, इंडसइंड बैंक लिमिटेड के, इनोवा कैपटेक के, मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड के। एंड 18 जनवरी को एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएंगे। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड जो स्टॉक रिसेंटली ही क्रैश हुआ है IT रेट की वजह से, ये कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्क्लोज करेगी 18 जनवरी को। इसके अलावा साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड के भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो 18 को आएंगे और टाटा कम्युनिकेशन के रिजल्ट भी 18 जनवरी को आएंगे। 19 जनवरी को ये कंपनीज अपने नंबर्स प्रेजेंट करेंगी। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं यहाँ पर 19 जनवरी के लिए अतुल लिमिटेड, एक्जिटा कॉटन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसके अलावा 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड यानी कि पेटीएम के रिजल्ट्स भी 19 जनवरी को आएंगे। इसके अलावा 19 जनवरी को RBL बैंक के रिजल्ट्स भी आएंगे। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो 19 जनवरी को आएंगे। एंड तेजस नेटवर्क लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट, वेंट इंडिया लिमिटेड, ये रिजल्ट्स भी 19 जनवरी को आएंगे। और कौन सी कंपनीज में रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड भी आ रहा है इसका मेंशन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। एंड लास्ट डे सैटरडे की अगर बात करें 20 जनवरी को रिजल्ट्स आएंगे कैनफिन होम्स लिमिटेड के। बहुत सारे बैंक्स के रिजल्ट भी आएंगे 20 जनवरी को जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ICICI बैंक, IDBI बैंक लिमिटेड, IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड और आयरेडा जो रिसेंट लिस्टिंग हुई है और जिसमें जबरदस्त तेजी आई है, ये कंपनी भी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्क्लोज करेगी 20 जनवरी को। जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड के रिजल्ट्स भी 20 जनवरी को आएंगे। JK सीमेंट लिमिटेड के रिजल्ट्स भी आएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक के आएंगे। परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड के आएंगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के भी रिजल्ट्स आएंगे। सो 20 जनवरी को बहुत सारे बैंक्स अपने रिजल्ट्स डिस्क्लोज करेंगी। सो ये है वो NSE लिस्टेड कंपनी जिनके रिजल्ट्स आने हैं कमिंग वीक में। आप इन रिजल्ट्स में से कौन से रिजल्ट्स का एनालिसिस देखना चाहते हैं, कौन से रिजल्ट्स का एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।